अगर आपका बेबी बार-बार फीड माँग रहा है तो इसका मतलब दूध कम है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो न्यू मॉम्स को बताया जाता है। और आज मैं आपको बताऊँगी क्यों क्लस्टर फीडिंग प्रॉब्लम नहीं प्रोसेस है। रात के 2 बजे जब आप बेबी को फीड करा रही होती हैं और वो फीड के बाद भी रोता है, तो आप भी चुप-चुप के रोई होंगी। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मेरा दूध काफ़ी नहीं है। अगर आप रिलेट कर पा रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं यहाँ किसी डिग्री के साथ नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ उन रातों के साथ जब बेबी फीड के बाद भी रोता था और मैं खुद को डाउट करती थी। हाय मॉम्स, मेरा नाम सुरभि है और मैं एक 16 मंथ ओल्ड बेबी बॉय की माँ हूँ। और आप देख रहे हैं एन ओपन ओपिनियन। एक ऐसी जगह जहाँ मदर्स को जज नहीं किया जाता, जहाँ डर और गिल्ट नहीं छुपाया जाता, जहाँ मदरहुड परफेक्ट नहीं रियल होती है। आज हम बात करेंगे क्लस्टर फीडिंग के बारे में। क्लस्टर फीडिंग का मतलब होता है जब बेबी छोटे छोटे गैप्स में बार बार फीड मांगे, एवरी 10, 20, 30 मिनट्स और दिन के किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम या रात। और माँ के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कि कब खत्म होगा। बट सच ये है, क्लस्टर फीडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेबी का नॉर्मल बायोलॉजिकल बिहेवियर है। सबसे बड़ा मिथ जो हर माँ सुनती है, बेबी बार बार फीड मांग रहा है इसका मतलब दूध कम है। माँ, ध्यान से सुनना, 90% केसेस में दूध कम नहीं होता। बेबी का पेट छोटा होता है, वो मिल्क जल्दी डाइजेस्ट करता है और उसका ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, इसलिए वो बार बार फीड मांगता है। डियर मदर, सबसे पहले एक फैक्ट समझ लो। न्यूबॉर्न का पेट चेरी साइज का होता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है और बार बार भूख लगती है। और एक और फैक्ट, ब्रेस्ट मिल्क 60 to 90 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, तो फ्रीक्वेंट फीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और जब बेबी बार बार ब्रेस्ट को ढूंढता है, वो सिर्फ दूध नहीं मांग रहा, वो अपनी बॉडी से कह रहा है मुझे ग्रो करना है। और माँ से कह रहा है मुझे तुम चाहिए हो। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, वो हार्ट बीट होती है, वो पहचान होती है। इसलिए अगर आज आप थक गई हो और फिर भी बेबी सिर्फ आपसे शांत होता है, तो याद रखो, आप काफी हो, आप ही उसकी दुनिया हो। अगर आपका बेबी 0 to 6 वीक्स का है तो सुनो, न्यूबॉर्न का पेट बहुत छोटा होता है, वो थोड़ा थोड़ा दूध पीते हैं और रात को ज्यादा क्लस्टर फीडिंग होता है। क्लस्टर फीडिंग में क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हर 30 to 60 मिनट्स में फीड इज नॉर्मल, रात भर फीड इज ऑल्सो नॉर्मल, बेबी को ब्रेस्ट से हटाना जरूरी नहीं है। 2 to 3 मंथ्स में मदर सबसे ज्यादा पैनिक करती हैं, क्योंकि बेबी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, शॉर्टर फीड लेने लगता है और बार बार लैच छोड़ देता है और लगता है अब तो दूध पक्का कम हो गया। बट व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट? बेबी एफिशिएंट हो गया है, 5 से 7 मिनट में फीड कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, इस एज में शैलो लैच भी बहुत कॉमन होता है। इस टॉपिक में मैंने एक शैलो लैच पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। कब क्लस्टर फीडिंग नॉर्मल होती है और कब लैच इशू हो सकता है? अगर आपके निपल में पेन हो रहा है, क्लिकिंग साउंड आ रहा है, बेबी फीड के बाद भी रेस्टलेस है, वेट गेन स्लो है, तो इसका मतलब हो सकता है दूध में प्रॉब्लम नहीं है, लैच में है। और गुड न्यूज़ है, ये फिक्स हो सकता है। इस फेज में कंपैरिजन मत करो, फॉर्मूला प्रेशर में मत दो, क्लॉक देख के फीड मत करो, लोगों कमेंट्स दिल पे मत लो। आपका बेबी किसी चार्ट के हिसाब से नहीं चलता। इस फेज में मॉम को क्या करना चाहिए? कंफर्टेबल पोजीशन में फीड करो, पानी और खाने का ध्यान रखो, साइड लाइन या बेड फीडिंग करो, हेल्प मांगो और अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करो। आपका बॉडी जानता है आपके बेबी को क्या चाहिए। अगर आप थक चुके हो तो ये सुनो मदर्स, अगर आप आज थक गई हो और अगर आप आज रोई हो और अगर आपने खुद पे डाउट किया है तो सुनो, आप फेल नहीं हो रही हो, आप सीख रहे हो। और आपका बेबी हर बार आपको चूज कर रहा है। क्लस्टर फीडिंग एक फेज है, प्रॉब्लम नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दे तो इसे किसी और माँ के साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू एन ओपन ओपिनियन, क्योंकि यहाँ मदरहुड परफेक्ट नहीं रियल होती है। शेयर इट विद द अदर मदर्स जो इस फेज के दौरान अभी गुजर रही हैं। थैंक यू।